नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा माध्यमी टेक से एक बार दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक है fdisk कमांड। fdisk कमांड से हमारी हार्ड डिस्क में हम कैसे पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं या कैसे डिलीट कर सकते हैं या उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले आप मेरे वीडियो देख सकें। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है fdisk कमांड। fdisk कमांड क्या है? fdisk कमांड से हम अपने सिस्टम की हार्ड डिस्क को फॉर्मेट, पार्टीशन क्रिएट, पार्टीशन डिलीट या पार्टीशन एक्सटेंड, डिक्रीज हम सब कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने इंस्टांस पे लॉगिन हो लेता हूँ, वर्चुअल इंस्टांस पे। मैंने अपने सिस्टम में दो हार्ड डिस्कें इंस्टॉल करी हैं, दो हार्ड डिस्क इंस्टॉल करी हैं। एक हार्ड डिस्क जो है वो 250 GB की है और एक मेरी 8 GB की है। तो जो 250 GB की है वो मेरे सिस्टम की है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। जो 8 GB की मैंने एक्सटर्नल लगाई हुई है, आप उस पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले fdisk कमांड का पैकेज, अगर आपके सिस्टम में fdisk कमांड का पैकेज नहीं है तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको रन कमांड करनी पड़ेगी yum install util linux। अगर आप के सिस्टम में fdisk पैकेज नहीं है तो आपको util-linux पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे fdisk की जो यूटिलिटी है वो आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले इसका वर्जन चेक कर लेते हैं कि आप fdisk का आपका वर्जन कौन सा चल रहा है। वर्जन चेक करने के लिए -v, fdisk स्पेस -v। मेरे पास जो अभी है करंट वर्जन है 2.23.2, ये बिल्कुल अपडेटेड वर्जन है। जो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हमने अपने सिस्टम पे जितनी भी हार्ड डिस्क लगी हैं उनकी एक लिस्ट हमारे सामने आए, जिससे कि मुझे मेरी जिस हार्ड डिस्क पे हमने काम करना है, एक तो वो हमें पता चले कि उसका पाथ क्या है और उसका वो कौन सी लोकेशन पे है। उसके लिए हमें लिस्ट निकालनी पड़ेगी जितनी भी हमारे पास सिस्टम में हार्ड डिस्क लगी है। तो उसके लिए कमांड रहती है fdisk-l। जैसे आप एंटर करोगे आप देखेंगे कि आपके पास सारा टेबल आ जाएगा, जितनी भी आपने हार्ड डिस्क इंस्टॉल करी हैं उनकी सबकी एक टेबल क्रिएट होकर आपके पास आ जाएगी। तो सबसे पहले मेरे पास डिस्क लगी हुई है /dev/sda, यानी 247 GB की डिस्क लगी हुई है और उसका ये नीचे पार्टीशन टेबल है SDA1, SDA2, SDA3। यानी SDA जो है वो एक हार्ड डिस्क है, उसके अंदर 1, 2, 3 करके जो है ये उसके पार्टीशन क्रिएट है। बट अगर आप ये नीचे देखेंगे, यहाँ पे एक और हार्ड डिस्क है जो 8 GB की मैंने क्रिएट करी है, इंसर्ट करी हुई है, वो है /dev/sdb 8 GB। बट इसका कोई भी पार्टीशन टेबल मेरे पास शो नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये फॉर्मेट नहीं हुई है। इसको फॉर्मेट करेंगे अब हम, और इसमें दो पार्टीशन क्रिएट करेंगे, पार्टीशन 1 एंड पार्टीशन 2, और उनको हम माउंट करके भी देखेंगे। सबसे पहले मुझे इस वाली हार्ड डिस्क के अंदर जाना है, यानी इसके अंदर जाके मुझे पार्टीशन क्रिएट करने हैं। सबसे पहले कमांड लिखेंगे हम fdisk/dev और हार्ड डिस्क का नंबर SDB। आप देखेंगे कि मैं हार्ड डिस्क के जो SDB हार्ड डिस्क है उसके अंदर आ चुका हूँ। मुझे पार्टीशन क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले हम
एम टाइप करते हैं और एंटर क्लिक करते हैं। इससे क्या होगा कि एक हमारे पास जो भी आगे की कमांड्स हैं, इसके बाद की जो कमांड है वो हमें एक टेबल सा शो होगा। अब इससे हम क्या करने वाले हैं कि हम अभी तक तो उसका नया एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे। तो मेरा अभी की जो कमांड है वो मेरी चलेगी एन फॉर ऐड अ न्यू पार्टीशन। जैसे मैं एन टाइप करूँगा, एंटर क्लिक करूँगा, तो मेरे पास एक नीचे ऑप्शंस आएंगी कि ये प्राइमरी आपने क्रिएट करनी है या एक्सटेंडेड क्रिएट करनी है। तो इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम जो पार्टीशन क्रिएट करेंगे वो हम 4 पार्टीशन ही बना सकते हैं। अब वो कैसे बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम या 4 प्राइमरी बना सकते हैं, या 1 प्राइमरी 3 एक्सटेंडेड, 2 प्राइमरी 2 एक्सटेंडेड, 3 प्राइमरी 1 एक्सटेंडेड, या 4 प्राइमरी 0 एक्सटेंडेड। बट हमें मिनिमम 1 प्राइमरी क्रिएट करना ही पड़ेगा। अगर आप एक्सटेंडेड बनाते हैं तो उसके बाद आप मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर आप प्राइमरी बनाते हो तो आप मैक्सिमम 4 पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं प्राइमरी क्रिएट करता हूँ 1। अब ये बता रहा है आपको कि पार्टीशन नंबर, तो पार्टीशन नंबर कौन सा है मेरा, फर्स्ट। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप 4 पार्टीशन ही क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरा पार्टीशन नंबर 1 रहेगा। अब ये बता रहा है कि आपको सेक्टर कितने, मैं क्या करता हूँ, मैं लगभग 50-50 ले लेता हूँ, तो मैंने को 2 ही बनाने हैं, तो मैं उस हिसाब से आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला सेक्टर जो होता है वो हम डायरेक्ट एंटर भी करेंगे, तो वो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको वो ले लेगा यूजिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये आप देख सकते हैं 2048, यानी इधर पे भी 2048 आ रहा था तो उसने अपने आप उठाया है। अब सेकंड नंबर में हमने क्या करना है कि हमने अपने साइज़ के हिसाब से, अब मैंने 8 GB की बनाई है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे प्लस का साइन क्रिएट करूँगा, यानी जो मेरा 2048 सेक्टर जो इसने उठाया है उसके प्लस, उसके बाद ये प्लस करेगा और GB। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइज पे भी ले सकते हैं और सेक्टर्स के हिसाब से भी लिख सकते हैं, यानी AB, MB या GB में ले सकते हैं। तो मैं G यानी G डिनोट्स फॉर GB। जैसे मैं एंटर करूँगा ये 4 GB का एक पार्टीशन क्रिएट हो गया है। अगर अब आप ऊपर वाली ये टेबल में आप क्रिएट करेंगे, इसमें एक P ऑप्शन है जो मेरे को पार्टीशन टेबल को प्रिंट करके दिखाएगा। जैसे ही आप P क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 4 GB का एक पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। अब मेरे को एक और पार्टीशन क्रिएट करना है। उसके लिए मेरे को दोबारा N टाइप करके एंटर करना है। ये अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक प्राइमरी ऑलरेडी बना हुआ है, 0 एक्सटेंडेड है, और 3 पार्टीशन मैं और क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी एक्सटेंडेड बनाता हूँ। ई टाइप करके एंटर करूँगा। अब ये मेरे को पूछ रहा है कि पार्टीशन नंबर कौन सा रहेगा, तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 को उठा लेगा। फर्स्ट सेक्टर जो आपका ये क्रिएट हुआ था लास्ट वाला 8390655, तो ये उसके आगे का एक सेक्टर उठाएगा और उसके बाद में आपने जितना GB का क्रिएट करना है उतने GB का आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको एंटर करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा लेगा। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठाई है, और अब आगे का मैंने जितना मेरे पास स्पेस बचा है मैं उतने का भी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास अगर ज़्यादा बड़ी हार्ड डिस्क है, 1 TB की है, 2 TB की है या 16 TB की है, मैं उस हिसाब से अगर छोटे छोटे बनाना चाहूँ तो अलग बात है। अब मेरे पास सिर्फ 8 GB की थी, 4 GB मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अब मेरे को बाकी जितना बचा हुआ है उसका एक ही पार्टीशन बनाना है, यानी अब जितना भी बचा हुआ है उसको सारे का बनाना है। तो मैं जस्ट एंटर करूँगा, वो बन जाएगा। अदरवाइज़ मैंने इसका भी अगर 500 MB का ही बनाना है तो 500 MB टाइप करके मैं उसको ले सकता हूँ।
तो मैं एंटर करूँगा तो इसने ये 4 GB का और बना दिया है। पार्टीशन 2 ऑफ टाइप एक्सटेंडेड एंड ऑफ साइज 4 GB इज सेट। अब जो आप p कमांड करोगे इसमें आप देखोगे कि SDB1 जो है वो तो मेरी लिनक्स का पार्टीशन बना हुआ है, बट SDB2 जो है वो एक्सटेंडेड है। यानी एक्सटेंडेड का मतलब ये है कि इसको मैं अभी यूज़ नहीं कर पाऊंगा, मेरे को इसके अंदर जो है वो पार्टीशन क्रिएट करने पड़ेंगे। अब इसके अंदर मैं मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसके लिए अगेन मुझे न्यू पार्टीशन पे क्लिक करना है। अब मुझे लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट करना है। आप ये देख सकते हैं लॉजिकल, तो L क्लिक करूँगा, लॉजिकल मैं पूरे 4 GB का ही बना दूंगा। तो मेरे को एंटर क्लिक करना है डायरेक्ट, यानी ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठाएगा। बाद में भी मेरे को एंटर करना है, तो वो पूरे का पूरा 4 GB इसने क्रिएट कर दिया है। अब दोबारा से इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट टेबल करेंगे, तो आप ये देखेंगे SDB1 जो है वो मेरा 4 GB का है, SDB2 एक्सटेंडेड है, और जो SDB5 जो थर्ड मेरा पार्टीशन क्रिएट हुआ है वो भी मेरा 4 GB का क्रिएट हुआ है। अब हमारा काम क्या बनेगा, अब हमारा क्या काम होगा कि जो हमने पार्टीशन क्रिएट करे हैं, अब हमने वो पार्टीशन कौन से बनाने हैं, लिनक्स के लिए बनाने हैं या विंडोज़, जो दोनों मतलब विंडोज़ में भी काम आ जाए, हमने वो बनाने हैं या LVM बनाना है, उसके लिए हमें वो टगल करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू है ऑप्शन है W क्लिक करेंगे, W नहीं है, आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। इसमें हमारे को पार्टीशन ID, जो पार्टीशन जो है वो हमने कौन सा पार्टीशन क्रिएट करना है, उसके लिए हमें T क्लिक करना पड़ेगा। T टाइप करके एंटर करेंगे। अब इसको ये बता रहा है कि आपने कौन से पार्टीशन को करना है, तो मैं फर्स्ट को लेता हूँ, एंटर। अब इसमें क्या है कि जितने भी मेरे पास पार्टीशन टाइप हैं उनकी एक लिस्ट आ जाएगी अगर आप L क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने L क्लिक किया तो आपके पास ये लिस्ट आ गई है कि आपने FAT32 क्रिएट करना है या Win95 FAT32 क्रिएट करना है, या फिर आपने ये इतने सारे बहुत सारे हैं, ये आप देख सकते हैं। NTFS वॉल्यूम क्रिएट करना है, लिनक्स का करना है, स्वैप करना है, LVM क्रिएट करना है, तो ये आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हमने लिनक्स का क्रिएट करना है तो 83 जो है वो आप यहाँ पे 83 टाइप करेंगे, एंटर क्लिक करेंगे तो ये लिनक्स टू लिनक्स में चेंज हो गया, लिनक्स टू लिनक्स। अगर यहाँ पे पहले बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स होता है, अगर आपने ये FAT32 में करना है तो FAT32 पे हो जाएगा। वैसे ही आप सभी को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपने W क्लिक करना है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि W किस लिए होता है। W होता है राइट टेबल टू द डिस्क एंड एग्जिट। W जब हम क्लिक करेंगे तो W टाइप करके एंटर जब करेंगे तो जो हमने अभी टेबल क्रिएट किया है, जो 2 हार्ड डिस्क जो अभी टेबल हमने क्रिएट करे हैं, पार्टीशन क्रिएट करे हैं, तो उन पार्टीशन को वो हमारी हार्ड डिस्क पे राइट कर देगा। मतलब अभी तक वो जस्ट हमने क्रिएट किए हैं बट राइट नहीं किए। जैसे ही आप W क्लिक करके एंटर करेंगे तो इसमें आप देखेंगे पार्टीशन हैज बीन अल्टर्ड कॉलिंग IOCTL टू रीड पार्टीशन टेबल। अब आप एक बार F disk-L करेंगे तो आपको 3 पार्टीशन SDA1 के दिखेंगे, 3 पार्टीशन SDA2 में दिखेंगे। आपको एक और काम करना पड़ेगा। कई बार आप अपने रनिंग सिस्टम में पार्टीशन करते हैं और वो पार्टीशन टेबल शो नहीं होते, तो उसके लिए एक और कमांड चलानी पड़ती है। ये आप एक बार थोड़ा सा ध्यान देना है इस कमांड पे।
कमांड का नाम है PART पार्ट प्रोब करके जो कमांड है ये क्या करेगा, ये आपका एक बार पूरा सर्विस को रिस्टार्ट करेगा, यानी जो आपके जितने भी हार्ड डिस्क के टेबल्स हैं उनको वो रिफ्रेश करेगा। और अगर आपने कोई नया पार्टीशन क्रिएट किया है, अगर जो शो नहीं हो रहा है तो वो आपको शो हो जाएगा। बाद में आपने हार्ड डिस्क का नंबर जो भी उसका हार्ड डिस्क का पाथ है या नंबर है, SDB1 है, SDB है या SD है, जिस पे आपने क्रिएट किया है उसको सिलेक्ट करना है और एंटर क्लिक करना है। ये मेरी कमांड चल गई है। अब मुझे क्या करना है, इनको फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट करने के लिए क्या कमांड है, mkfs.ext और लिनक्स के जो हैं वो हम ext4 में हम क्रिएट करते हैं, अभी लेटेस्ट है। अब इसके बाद हमने जो पार्टीशन नंबर देना है, पार्टीशन नंबर क्या है मेरा, /dev/sdb1 /dev/sdb1 और जस्ट एंटर क्लिक कर देना है। एंड सेम अगेन नंबर 5 के लिए। तो आप ये देखेंगे कि मेरे पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं। अब मुझे इन्हें माउंट करवाना है। तो माउंट करवाने के लिए मैं आपको ये परमानेंट माउंटिंग नहीं बताऊंगा अभी। परमानेंट माउंटिंग होती है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो क्रिएट करा है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे टेम्पररी माउंट करवाऊंगा इनको। तो सबसे पहले मैं 2 फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, 2 डायरेक्टरीज क्रिएट कर लूंगा जहाँ पे इनको माउंट करवाऊंगा। mkdir SDB1 और SDB5। पार्टीशन नंबर भी इन्हीं नंबर से हैं, इसलिए मैं आपको वही दिखाने के लिए ये 2 डायरेक्टरीज क्रिएट करी हैं, आप देख सकते हैं। SDB1 एंड SDB5 माउंट करने के लिए एक बार मैं आपको दोबारा fdisk कमांड लिस्ट शो करवाता हूँ। अब मेरे को ये SDB5 एंड SDB1 इन दोनों को माउंट करना है मैंने इनके डायरेक्टरीज में। उसके लिए मेरे पास कमांड है mount dev SDB1 और माउंट कहाँ करनी है मैंने /SDB1। सेकंड कमांड है मेरी SDB5 और कहाँ माउंट करवाना है मैंने 5। अब ये माउंट हुई है या नहीं हुई है उसके लिए चेक करने के लिए मेरे पास कमांड है df-h। अगर आप ये देखेंगे सबसे नीचे आप आएंगे तो 4 GB के 2 हैं, 2 डायरेक्टरीज क्रिएट हुई हैं और दोनों कहाँ माउंट हुए हैं, एक /SDB1 पे और एक SDB5। ये मेरी पार्टीशनिंग थी और माउंटिंग थी। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।